सबसे पहले आपको बताएं, IMF तौसी फंड सहूलत के तहत 37 माह के तौसी इंतजाम के तीसरे जायजे पर स्टाफ लेवल मुआहदे पर पहुंच गया। मंजूरी के बाद पाकिस्तान को EFF के तहत तकरीबन $1 अरब और रिजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी यानी लचक और पायदारी सहूलत के तहत तकरीबन $210 मिलियन तक रसाई हासिल होगी। इस मंजूरी के बाद मजमूरी रकम की अदायगी 4.5 अरब डॉलर हो जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान डील चाहता है, मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसका कोई नतीजा भी निकलेगा। ईरान को आबनाए होर्मुज़ खोलनी पड़ेगी। ईरान अब भी कभी बहरी जहाज़ नहीं बना सकेगा। ईरानी रजीम के खतरे को ख़त्म कर रहे हैं। ईरान के पास एटम बम होता तो वो इसराइल के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता था। ईरान के पास एटम बम होता तो वो मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल कर चुका होता। मियामी में खिताब में ट्रंप ने कहा कि उन्हें स्ट्रीट ऑफ ट्रंप को खोलना पड़ेगा। ट्रंप की जानिब से ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले न करने के ऐलान के बावजूद इसराइल का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमला। इसराइल ने ईरान के एक बिजली घर, 2 स्टील के कारखानों और सिविलियन न्यूक्लियर तनसीब को निशाना बनाया। बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी हमला। कोई जानी, माली या तकनीकी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि इसराइल का दावा है कि ये हमले अमेरिका के साथ राबते से हुए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान इसराइली जुराइम की भारी कीमत वसूल करेगा। खुंदाब में भी भारी पानी के रिसर्च रिएक्टर पर हमले के बाद पासदारान इनकलाब की बोर्डिंग खबरदार किया कि अमेरिका और इसराइल से वाबस्ता कंपनियों ने के अफराद फौरी तौर पर काम की जगह छोड़ दें। इससे पहले अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की तवानाई तनसीबात पर हमले 10 रोज़ के लिए मौखर करने का ऐलान किया था। ईरान अमेरिका जंग पर पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। सिफारती ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का दौरे पाकिस्तान का इम्कान है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान ने कहा कि इब्तदाई तौर पर यह मीटिंग तुर्की में करने के ख्वाह थे। पाकिस्तानी भाई को मुल्क में ही रुकना था, इसीलिए मीटिंग पाकिस्तान में रखी। हमारी मीटिंग इस हफ्ते के आखिर में पाकिस्तान में हो सकती है। अगर अमेरिका ईरान के साथ मुज़ाकरात को मुमकिन बनाता है या किसी मुआहदे पर पहुंचता है तो उसे इसराइल पर अस्व रसूख डालने के लिए भी तैयार रहना होगा। अमेरिकी नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ ने कहा कि उनके ख्याल में ईरान के साथ मीटिंग इसी हफ्ते होगी। 15 निकाती तजवीज़ पर ईरान से जवाब मुतवक्के है। जुमे को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान ने मिसाइल हमला किया। हमले में मुतादिद अमरीकी फौजी जख्मी हुए और कई रीफ्यूलिंग तैयारों को नुकसान पहुंचा। अमरीकी अखबार के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने सऊदी अरब में फौजी अड्डे पर हमले और 12 अमरीकी फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। उधर सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि रियाज की जानिब फायर किए गए बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह कर दिया गया है। ईरान ने इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश कर दी, जबकि कुवैत में अमेरिका के 6 बहरी जहाज तबाह करने और दुबई में साहिल और होटल पर हमले करके कई अमेरिकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया है। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान की जानिब से तल अबीब में कसीरुल मंजिला इमारत को निशाना बनाया जा रहा है। मिसाइल इसराइली फ़ज़ा में दाखिल होते ही सायरन बज उठे, लोग शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक फ़ौज ने कुवैत की अल-शुवैख बंदरगाह पर अमेरिका के 6 टेक्निकल जहाज़ों को निशाना बनाया। 3 लड़ाका जहाज समंदर में गर्क हो गए, जबकि दीगर 3 में आग लगी हुई है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक वादे सादिक चौहादुम नामी ऑपरेशन के तहत दुश्मन पर हमले की 84वीं लहर में दुबई के साहिल और एक होटल में अमरीकी अहलकारों को खुदकुश ड्रोन से निशाना बनाया गया। ईरानी हुकाम के मुताबिक दोनों हमलों में कई अमरीकी फौजी मारे गए। सऊदी अरब के इलाके अल-खिर्ज में प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी निशाना बनाने का दावा किया गया, जिसमें रिफ्यूलिंग और एयर सपोर्ट फ्लीट को हदफ बनाया गया। हुकूमत ने तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि उन्हें पेट्रोल पर फ़ी लीटर 95 रुपये और डीजल पर फ़ी लीटर 203 रुपये इजाफे की तजवीज़ दी गई, जिसे उन्होंने मुस्तरद कर दिया है।
ये बोझ वफाकी हुकूमत ने खुद उठाने का फैसला किया, जिसका हजम 56 अरब रुपए बनता है। मतवातर 3 हफ्ते के अंदर 125 अरब रुपए का बोझ हुकूमत ने अपने कंधों पर उठाया। ये एक तारीखी बोझ है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने अब तक महंगाई के तूफान को आवाम तक पहुंचने से रोका है। हुकूमत ये जद्दोजहद अकेले नहीं कर सकती, लिहाजा गुजारिश है कि हुकूमत जो जामे मंसूबा बना रही है उसमें भरपूर ताउन करे, जिसका ऐलान अगले चंद दिनों में किया जाएगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, ये हफ्ता जो आज से शुरू हो रहा है, इसमें भी मुझे पेट्रोल पर फी लीटर 95 रुपए और डीजल पर फी लीटर 203 रुपए इजाफा करने की तजवीज़ दी गई है, जिसे मैंने आपकी मुश्किलात के पेश नज़र एक बार फिर मुस्तरद कर दिया है। और ये बोझ वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर खुद उठाने का फैसला किया है और इसका हुज्म 56 अरब रुपए बनता है। यानी इस हफ्ते में मज़ीद 56 अरब रुपए का इजाफी बोझ वफाकी हुकूमत खुद बर्दाश्त करेगी और आपको ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, आलमी मंडी में कीमतें देखी जाएं। आज के दिन पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 544 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन आप इसे सिर्फ 322 रुपए में हासिल कर रहे हैं। इसी तरह डीजल की कीमत भी आज के दिन पाकिस्तान में 790 रुपए फी लीटर होनी चाहिए थी, लेकिन हुकूमत आपको डीजल सिर्फ 335 रुपए फी लीटर फराहम कर रही है, ताकि आप पर मज़ीद बोझ ना पड़े और आपकी मुश्किलात में मज़ीद इजाफा ना हो। आज से मट्टी का तेल 4 रुपये 66 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। मट्टी के तेल की नई कीमत 433 रुपये 40 पैसे फी लीटर हो गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपये 17 पैसे रहेगी। डीजल की फी लीटर कीमत 335 रुपये 86 पैसे रहेगी। हुकूमत पेट्रोल पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को 95 रुपये 59 पैसे फी लीटर और डीजल पर 203 रुपये 88 पैसे फी लीटर PDC की मद में अदा करेगी। आपको बताएं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर नसीम शाह को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस का जवाब देने के बाद नसीम शाह के खिलाफ मजीद कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक नसीम शाह को शोकॉज नोटिस डिसिप्लिनरी फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है। नसीम शाह को मुकर्रर वक्त के अंदर अपना जवाब जमा कराने की हिदायत की गई है। जवाब मौसूल होने और उसका जायजा लेने के बाद PCB नसीम शाह के खिलाफ आइंदा किसी कार्रवाई का फैसला करेगा। PCB के मुताबिक पेशावराना मेयार, मुआहदों की पासदारी और खेल की साख को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। वादे रहे कि नसीम शाह ने पाकिस्तान सुपर लीग 11 के पहले रोज सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया था। नसीम शाह का कहना था कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया था, इसे बाद में रिकवर कर लिया गया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना कहते हैं कि उम्मीद है कि जल्द हालात बेहतर हो जाएंगे और फैंस एक बार फिर PSL के मैचेस देखने के लिए स्टेडियम का रुख करेंगे। वो लाहौर में स्पॉन्सरशिप की तकरीब के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। लाहौर में लाहौर कलंदर्स और निजी मोबाइल कंपनी के दरमियान स्पॉन्सरशिप मुआहदे की तकरीब हुई, जिसमें लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना और निजी इदारे के कंट्री हेड ने शिरकत की। इस मौके पर लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने बताया कि अगला दौर गेम्स का है, जिसे फरोग दिया जाएगा। जियो न्यूज से गुफ्तगू में आतिफ राना का कहना था कि PSL फैंस की लीग है, मगर हालात कुछ ऐसे हैं जिसकी वजह से ये फैसला करना पड़ा। शाहीन शाह आफरीदी की क़यादत में ट्रॉफी जीती है, इस बार भी अच्छी उम्मीद है, मुकाबला भरपूर होगा।
काफ़ी सुना सुना सा लगता है स्टेडियम फैंस के बगैर। तो हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है और अल्लाह ताला से दुआ भी यही है कि जल्द से जल्द हालात बेहतर हों, ताकि फैंस के बगैर जो है वो PSL आपको पता है अधूरी लगती है। शाहीन की क़यादत में हमने 4 साल में 3 दफ़ा ट्रॉफ़ी जीती है। टीम हमारी ऑन पेपर मोरलेस सब जो लोग हैं ये बात कर रहे हैं कि कंपेटिटिव टीम है, अच्छी तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे, एक फैमिली की तरह खेलेंगे और बाकी हमारे फैंस की दुआएं और अल्लाह ताला का करम है तो इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करेंगे। कौमी विमेन T20 टूर्नामेंट लाहौर में शुरू हो गया। इफ्तिताही मैच में स्टार्स ने चैलेंजर्स को 39 रन से शिकस्त दे दी। गनी इंस्टीट्यूट ग्राउंड लाहौर में शुरू होने वाले नेशनल विमेंस T20 टूर्नामेंट के पहले मैच में स्टार्स ने 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 156 रन बनाए। कप्तान तूबा हसन 57 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेलकर नुमाया रही। कायनात हफीज ने 34 और सुमैया आफ्ताब ने 33 रन बनाए। सोनाश अब्दुल सत्तार ने 2 विकेटें हासिल की। जवाब में चैलेंजर्स 17 ओवर्स में 117 रन बनाकर आउट हो गई। नतालिया परवेज 39 रन के साथ नुमाया रही। उमैमा सुहेल ने 12 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। फैसलाबाद में होने वाले रुस्तम में पाकिस्तान के फाइनल में पाक आर्मी के गुलजार गुल्लू भट्ट ने वाबडा के अदनान टेढ़ावाला को पिछाड़कर रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन के ज़रिए एहतमाम रुस्तम में पाकिस्तान टाइटल के फाइनल मुकाबले के लिए नूरपुर फुट स्टेडियम में अखाड़ा सजाया गया। पाकिस्तान आर्मी के पहलवान गुलजार अलमारूफ गुल्लू भट्ट और वाबडा के अदनान अलमारूफ टेढ़ावाला के माबैन जोर आजमाई और दाव पेच का दिलचस्प मुकाबला हुआ। 22 मिनट के मुकाबले के बाद गुलजार गुल्लू भट्ट ने दाव लगाकर अदनान टेढ़ावाला को चित कर दिया और रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल अपने नाम किया। रुस्तम में पाकिस्तान का टाइटल जीतने पर गुल्लू भट्ट के साथी पहलवानों और हामियों ने भंगड़े डाले, नोट निछावर करके भरपूर जश्न मनाया। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी कोई मेहनत नहीं, ये बस अल्लाह का करम है, मेरे बड़ों की दुआएं हैं। मैं सबसे ज्यादा उनका शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मेरे लिए दुआएं की। अल्लाह पाक उनको खुश रखे। जज़ाकल्लाह। सेनेटर मुशाहिद हुसैन और इसराइल के कौमी सलामती के साबिक मुशीर याकूब एमिड्रॉर के दरमियान ईरान, इसराइल और अमेरिका के दरमियान जंग से मुतालिक अरब TV के प्रोग्राम में बहस हुई। मुशाहिद हुसैन ने कहा, अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले ग्रेटर इसराइल मंसूबे का हिस्सा हैं। जंग में ईरान को बरतरी हासिल है। ट्रंप या नेतन्याहू ने सोचा भी नहीं होगा कि ईरान चौथे हफ्ते में भी पूरी कुव्वत से डटा रहेगा। ट्रंप अमन की भीख मांगने पर मजबूर हैं। इसराइल के कौमी सलामती के साबिक मुशीर का कहना था कि इसराइल में हालात मामूल के मुताबिक हैं। तवक्को से कम इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल किए गए। फैसलाबाद की सड़कों पर 1.5 लाख से ज़्यादा गाड़ियां और 20 लाख से ज़्यादा मोटरसाइकिल रवां दवां हैं। ऐसे में शहर की सड़कों के किनारे गैर मुनज़्ज़म पार्किंग स्टैंड्स ट्रैफिक की रवानी में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिससे शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इरफानुल्लाह की रिपोर्ट। फैसलाबाद की अक्सर सड़कों पर गैर मुनज़्ज़म पार्किंग ने कुशादगी को निगर रखा है, जिससे ट्रैफिक की रवानी हमा वक्त खलल का शिकार रहती है। शहरियों को शिकायत है कि पार्किंग जैसे अहम मसले का फौरी हल नहीं निकाला जा रहा। इधर ना ये पार्किंग का बहुत ज़्यादा मसले बने हुए हैं, जो परेशानी है। लोग पैसे कोई 20 रुपए ले रहे, कोई 100 रुपए ले रहे, कोई 50 रुपए ले रहे। जब तक ये पार्किंग का मसला हल नहीं ना होगा तो ये कोई फ़ायदा ही नहीं तरक्याती कामों का भी। कमिश्नर फैसलाबाद कहते हैं कि सड़कों पर खड़ी गाड़ियों के लिए पार्किंग प्लाजों की तामीर का जामिया मंसूबा तैयार कर लिया गया है। पार्किंग के लिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद ने 5 जगहों पे जो साइट आइडेंटिफाई की हैं, जहाँ पे हम तकरीबन 1000 बाइक्स और तकरीबन 450 गाड़ियों का पार्किंग का इंतज़ाम हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। दूसरा ये है कि हम इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरी एक मास्टर प्लानिंग की है हमने पूरे फैसलाबाद के अंदर कि कहाँ कहाँ पार्किंग की ज़रूरत है, और वहाँ पर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करेंगे कि वो भी प्राइवेट पार्किंग स्टैंड लगा सकते हैं, लेकिन वो सारे हमारे लाइसेंस ही होंगे। हमारी उसमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे। फैसलाबाद में मौजूदा और बढ़ती हुई गाड़ियों की तादाद के पेश नज़र पार्किंग प्लाजों की हंगामी बुनियादों पर तामीर नागुज़ीर है, ताकि शहर में ट्रैफिक की रवानी को मामूल पर लाया जा सके। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। जापान में चेरी ब्लॉसम के फूलों के खिलने का जश्न मनाने की सदियों पुरानी रिवायत हनामी मशरिक़ वुस्ता की जंग से बढ़ती आलमी महंगाई की लपेट में है। मज़ीद जानेंगे रियाज एंडी की रिपोर्ट में।
जापान में हर साल मार्च के आखिर से अप्रैल के शुरू तक लोग पार्कों और दरियाओं के किनारों पर जमा होते हैं ताकि चेरी ब्लॉसम के फूलों का नज़ारा कर सकें। इस रिवायत को हानामी कहा जाता है, जिसमें ख़ानदान और दोस्त अहबाब नीले रंग के कालीन बिछाकर रवायती खानों, स्नैक्स और मशरूबात के बैंटो बॉक्स से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये जापानी सकाफ़त का एक लाजमी हिस्सा है जो बहार की आमद और ख़ूबसूरत ज़िंदगी की अलामत समझा जाता है। जापान के डाइची रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता जंग के आगाज़ से कबल हानामी पिकनिक अखराजात का इंडेक्स 2020 से 25% महंगा हो चुका था, जो जंग आगाज़ से यानी एक महीने में 5 से 7% मज़ीद बढ़ गया है। जंग के बाइस जापान में पेट्रोल की कीमत 160 येन फ़ी लीटर से बढ़कर 194 येन हो चुकी है, जिससे माल बर्दारी, पैकिंग, मशरूबात की बोतलें, बिजली और गैस के नर्ख बढ़े हैं। इसे अगर यूं कहें कि मशरिक़ वस्ता में ईरान पर अमेरिका और इसराइली हमले के असरात मशरिक़ बईद की पुरानी रवायात पर असरअंदाज है तो गलत नहीं होगा। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची।